now, viewers, we have a major update coming in. Now, the Jharkhand Air Ambulance crash case. According to reports, the aircraft that crashed near Ranchi, killing all 7 people on board, was a 39-year-old Beechcraft aircraft with over 6,600 flying hours. Remember, the 7-seater aircraft crashed in Jharkhand's Shazra district on the night of February 23 while operating a medical evacuation flight from Ranchi to Delhi. Those killed included patient Sanjay Kumar, 41, a doctor, a paramedic, 2 attendants, pilot in command Vivek Vikas Bhagat, who had around 1,400 hours of flying experience, and first officer Savraj Deep Singh, who had around 450 hours. Manish Mehta is joining me with more details. Manish, what more can you tell us? देखिए वैशाली, तकरीबन जो फ्लाइट क्रैश की है उसके बारे में जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन निकल करके आई है कि तकरीबन 39 इयर्स ओल्ड ये एयरक्राफ्ट था, जो कि जिसका इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस के रूप में कंपनी कर रही थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेकंड डिटेल इंफॉर्मेशन निकल करके आई है, तकरीबन 6,600 घंटा के करीब ये फ्लाई कर चुकी थी। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। परिजन भी ये बार बार कह रहे हैं ये मौसम पर इसकी जो बार बार ये कहा जा रहा है कि मौसम की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन परिजन कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर इसे इस फ्लाइट को फ्लाई करने की अनुमति क्यों दी गई। तो निश्चित रूप से इसमें कई तरह के सवाल हैं। और ऐसे में कल जब डीजीसी की तरफ से एआईबी की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची थी और इन्होंने बाकायदा जो जानकारी निकल करके आई कि ब्लैक बॉक्स सहित तमाम जो एविडेंस जो जब्त किए हैं और उसको लेकर के वो वापस दिल्ली गई है, तो ऐसे में तमाम साक्ष्यों के आधार पर 1 महीने के भीतर जब ये रिपोर्ट देंगे तो उससे खुलासा हो जाएगा कि आखिर एक दुर्घटना कैसे घटी है। लेकिन बहुत सारे सवाल है कि आखिर कैसे जो कंडम फ्लाइट्स होते हैं उसका इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको देखने वाला कोई नहीं है और इसके लिए भारी भरकम कीमत जो है परिजनों से वसूली जाती है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब कंपनी को भी देना पड़ेगा और डीजीसीए को भी देना पड़ेगा। बने रहिए मनीष। We have more updates. Now, a team of Aircraft Accident Investigation Bureau has reached the site of the crash in Jharkhand and are investigating the matter. The team is collecting all evidence from the wreckage to carry out further investigation. This comes after an air ambulance crash led to the death of all 7 people who were on board. मनीष, ये जो नई जानकारी हमारे पास आ रही है, इसके बारे में आप हमें और क्या बता सकते हैं? कल जो है 7 सदस्यीय टीम जो डीजीसी की थी वो दिल्ली से बाकायदा रांची आई और फिर रांची से चतरा वो पहुंची। और इस दरमियान जब एआईबी की टीम जब वहां पर बाकायदा इन्वेस्टिगेट कर रही थी और तमाम साक्ष्यों को जुटा रही थी, इस दरमियान भारी संख्या में जो ग्रामीण थे वो भी इकट्ठा हो गए थे और इसके कारण जो उस पूरे एरिया को जो है फोर्सेस ने अपनी सुरक्षा घेरे में ले रखा था। जो तस्वीरें सामने आई उसमें साफ दिख रहा है कि जो एआईबी की टीम थी वो बाकायदा तमाम जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स थे उसे कलेक्ट कर रही थी और उन तमाम पार्ट्स को कलेक्ट करने के बाद वो दिल्ली गए। इस दरमियान ऑफ द रिकॉर्ड जो वहां पे लोकल टीम्स थे हमारे, जब हमारी टीम ने उनसे पूछा कि क्या ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ है, तो उनका कहना था कि हाँ ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, लेकिन इस पर हम कोई बयान नहीं देंगे। अब इसका जांच के बाद ही इसके तमाम रिपोर्ट हम देंगे। तो निश्चित रूप से तमाम जो साक्ष्य थे उसको उन्होंने जुटाया। 1 महीने के भीतर वो अपना रिपोर्ट देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ये घटना घटी है उसको लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इसका देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन दुर्घटनाओं की वजह से आने वाले दिनों में कुछ सुधार हमें देखने को मिलता है या नहीं। जी मनीष, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।